पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम देखने वाले हैं कंपैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, डिग्री 1 होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस टाइप की हो जिसमें x हो, y, z, p, q, इसका कोई भी एक फंक्शन होगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। P अगर रिकॉल करें तो डेल z अपॉन में डेल x को कहते हैं, और Q जो होता है वो डेल z अपॉन में डेल y को कहते हैं, और Z जो होगा वो x और y का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, फाई x, y। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिस्टम का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो मान लीजिए एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमने D से डिनोट किया है, x y z p q इज इक्वल टू 0। तो ये दो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंपैटिबल तब कहे जाते हैं जब इसके जो भी सोल्यूशन है वो सोल्यूशन इसके भी हैं, यानी एवरी सोल्यूशन ऑफ वन इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ अदर। तो कहते हैं ये दोनों पार्शियल इक्वेशन कंपैटिबल हैं। ओके, तो ये तो हो गई आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन कि जो भी सोल्यूशन इसका है वो इसका भी होगा, इसका सोल्यूशन इसका भी होगा, तब हम इन्हें कंपैटिबल कहेंगे। बट हमें एक्चुअल में इसको प्रूफ कैसे करेंगे, या इसको कैसे प्रूफ किया जाता है कि दो सिस्टम आपके कंपैटिबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंपैटिबल हैं या नहीं है। तो इसके लिए जो आपका मेन जो तरीका है वो है, आपको ये फाइंड करना पड़ता है बॉक्स ऑफ f, g। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो कंपैटिबल है, अदरवाइज नॉन कंपैटिबल है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है डेल एफ जी अपॉन डेल एक्स कॉमा पी। इसको कहते हैं जैकोबियन। इसकी वैल्यू अभी हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। एक टर्म ये आएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका पी डेल एफ कॉमा जी अपॉन डेल जेड कॉमा पी प्लस डेल एफ कॉमा जी अपॉन में डेल वाई कॉमा क्यू प्लस क्यू डेल एफ कॉमा जी अपॉन में डेल जेड कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। याद रखना बहुत सिंपल है, ऊपर डेल एफ जी रहेगा, एक बार एक्स कॉमा पी है, फिर पी के साथ मल्टीप्लाई में जेड कॉमा पी है, फिर y और q है, और q के साथ फिर z और q है। तो इस तरीके से ये 4 टर्म्स बनेंगे, और इसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो कंपैटिबल होता है। अब मेन क्वेश्चन उठता है कि ये क्या होता है, तो इसको कहते हैं जैकोबियन। जैकोबियन कैसे निकाला जाता है? जैसे डेल एफ जी अपॉन में डेल एक्स कॉमा पी है, तो इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल पी, फिर डेल जी अपॉन डेल एक्स और डेल जी अपॉन में डेल पी। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, देखिए एफ को पहले एक्स और पी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए, फिर जी को इन दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए, तो जो भी इनका डिटरमिनेंट आएगा वही इसका जैकोबियन को डिनोट करेगा। अच्छा, इनको आपस में आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई दिस माइनस मल्टीप्लाई दिस। तो अगर मैं इनको आपस में इंटरचेंज भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब दिस विल बी इक्वल टू डेल एफ अपॉन में डेल एक्स और डेल जी अपॉन में डेल एक्स, देन डेल एफ अपॉन में डेल पी और डेल जी अपॉन में डेल पी। यानी कि या तो आप ऊपर के f दोनों सेम रखिए और नीचे का चेंज कर दीजिए x और p, या फिर आप ऊपर का f और g चेंज कर दीजिए, नीचे के जो बेस है वो सेम रखिए। ठीक है, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये 0 आएगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि दो सिस्टम कंपैटिबल कब कहे जाते हैं? जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन के टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो हो गया आपका जनरल मेथड कि आपको कैसे निकालना है। एक और शॉर्टकट मेथड है जिससे आप आराम से एक पर्टिकुलर टाइप की सिस्टम को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी है कि पहली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आप सिर्फ p निकाल सकते हैं। ठीक है, p और एक्स वाई, मतलब q नहीं है। पहली हमने कहा था ना यहाँ पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, तो पहली वाली में मान लीजिए q नहीं है, दूसरी वाली में मान लीजिए p नहीं है, इवन z भी नहीं है। ठीक है,
पहली वाले से z और q मिसिंग है और दूसरी वाली से z और p मिसिंग है, तो ये कुछ इस टाइप की बनेगी। दूसरी वाली को आप कुछ इस टाइप का बना लेंगे। तो इसको कंपेटिबिलिटी चेक करने के लिए आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका शॉर्टकट मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। del p अपॉन del y इज इक्वल टू del q अपॉन del x। अगर ये आ जाता है इस टाइप की इक्वेशन के लिए, तब भी हम कहेंगे कि ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंपैटिबल हैं। ओके, जैसे कि अब क्वेश्चन में एक सॉल्व कर लेते हैं कि कौन से कंपैटिबल है, कौन से कंपैटिबल नहीं है। तो जब भी याद रखिए, कॉमन सोल्यूशन कंपैटिबल की ओरिजिनल जो डेफिनेशन है, ओरिजिनल डेफिनेशन ये कहती है कि दोनों में कॉमन सोल्यूशन होंगे, तभी आप कहोगे कि कंपैटिबल है। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन हमने कंसिडर कर लिया, del z अपॉन del x इज इक्वल टू 5x माइनस 7y, और दूसरी इक्वेशन ले ली del z अपॉन में del y इज इक्वल टू 6x प्लस 8y। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर मैं इसकी जगह p रिप्लेस करूं तो p इज इक्वल टू 5x माइनस 7y हो जाएगा। इसको q से रिप्लेस करेंगे तो 6x प्लस 8y हो जाएगा। देखिए, पहली जो इक्वेशन है दोनों हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही, बट इसमें ना तो z है ना तो q है, यानी कि इस वाली फॉर्म का हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू कैपिटल P x y। इसको लिख सकते हैं q इज इक्वल टू कैपिटल Q कॉमा एक्स वाई। ओके, अब अगर इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जो p है इसको आप क्या करना है, del p अपॉन में del y निकालिए। इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा -7। ये q है आपका, तो इसका आपको q का जो है वो x के रेस्पेक्ट में निकालना होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 6। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब दोनों ही जो सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये सिस्टम है ये कंपैटिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं याद है तो आप इसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेशली अगर आप पहले को देखोगे तो पहले को आप इस तरह ना लिख के इस तरह लिख लीजिए, f(x,y,z) p कॉमा q इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 5x माइनस 7y, और दूसरा को कंसिडर कर लीजिए g(x,y,z) कॉमा p कॉमा q इज इक्वल टू q माइनस 6x माइनस 8y। तो ये पहली हो गई सिस्टम की इक्वेशन, ये दूसरी हो गई इसी इक्वेशन। तो अब आप क्या करेंगे, इसको अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। पहले में क्या करना है आपको, del f g अपॉन में x और p। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, आप थोड़ा सा सेंस यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। del f अपॉन में del x एक एक करके चाहिए तो निकालना है तो निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ, f इज इक्वल टू बनेगा आपका p माइनस 5x माइनस, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो आई थिंक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पास प्लस 7y, और g की वैल्यू हो जाएगी q माइनस 6x माइनस 6x माइनस 8y, ये आपका हो जाएगा g। तो एक अगर ये मेथड मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आपको ओरिजिनल मेथड यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से आप पहले निकाल लीजिए fg अपॉन में del x कॉमा p, ये निकालेंगे। इसका मतलब हुआ del f अपॉन में del x, del f अपॉन में del p, del g अपॉन में del x और del g अपॉन में del p। तो निकालिए, del f अपॉन में del x कितना आएगा, -5, del f अपॉन में del p कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1। ओके, ये हो जाएगा आपका 1। अब क्या करेंगे, del g अपॉन del x निकालेंगे तो -6, del g अपॉन में del p निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बना 6। फिर आपका del f अपॉन में del g del z कॉमा p आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है del f अपॉन में del z, del f अपॉन में del p, del g अपॉन में del z और del g अपॉन में del p। तो आपको पता है g में ना तो z है ना तो p है, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, टोटल 0 आएगा। इसी तरीके से f कॉमा g del y कॉमा q निकालना होता है, तो del f अपॉन में del y, del f अपॉन में del q, del g अपॉन में del y, del g अपॉन में del q, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो del f अपॉन में del y कितना आएगा 7, del अपॉन में del q आएगा 0, del g अपॉन में del y आएगा -8 और q आएगा आपका 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। सिमिलरली लास्ट निकालना है आपको f कॉमा g अपॉन में del z कॉमा q, तो इसकी भी वैल्यू आप निकालेंगे तो 0 आएगी।
ठीक है। तो आपने देखा, अब आपको क्या सॉल्व करना होता है, आपको जो इक्वेशन है इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए पहली वाली वैल्यू आ रही है आपकी 6070, इस तरह से आ रही है वैल्यू। तो ये 6 हो गई, ये 0 हो गई, ये 7 हो गई और ये फिर से 0 हो गई। तो 6 + 7 जो होता है वो आपका ऑब्वियसली बात 13 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता। अगर 0 आता है तब कंपैटिबल होते हैं, अदरवाइज कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो इसको आप ऑब्वियसली बात है, इसके लिए आसान तरीका ये वाला ही हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन है वो उसके तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिर्फ इस फॉर्म की है तो जो दूसरा मेथड मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और टाइप की क्वेश्चन है जिसमें z भी आ रहा है, p भी आ रहा है, q भी आ रहा है, तब आपको सॉल्व करने के लिए पूरा ही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, q भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल, एक अगर मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए xp = yq है एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन है zxp + yq = 2xy है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे देख लेंगे p भी है q भी है, तो यहाँ पे f = क्या हो जाएगा, x y z p q = हो जाएगा xp - y × q। और यहाँ से आप g निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएगा, तो g बराबर आ जाएगा x y z p, q = आ जाएगा z xp + yq - 2xy। तो ये आपका g हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से इसको करने के लिए आपको पूरा वो जैकोबियन वाला जो पोर्शन है, यानी कि बॉक्स ऑफ f, g = निकालना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो कंपैटिबल होगा, अदरवाइज़ ये कंपैटिबल नहीं होगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, बस आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सिर्फ जैकोबियन नहीं निकालना होता है, इस टर्म्स के साथ p भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ q भी मल्टीप्लाई होता है। जनरली ये टर्म हम लोग मिस कर जाते हैं, जैकोबियन निकाला और उनको ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो साथ में ये भी ऐड होंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।